Welcome to all friends. In this video lecture, we are talking about that very important phenomena is recombinant and non-recombinant pedigree analysis. Okay. पेडिग्री के बारे में सभी को पता है ना? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि अगर आपको पेडिग्री के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि पेडिग्री क्या होती है। नाउ मैं यहाँ पर जंप करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री। ओके, सो रिकॉम्बिनेंट वर्ड जब आता है तो यानी कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है पेडिग्री के अंदर, और नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी कि यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, लिंकेज हो रहा होगा। ओके, तो अगर हमें पता लगाना है कि ये पेडिग्री है, मान लीजिए कि कुछ इस टाइप की पेडिग्री है, मैं यहाँ पर रफली एक डायग्राम शो कर रही हूँ। ओके, नाउ ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री का अगर ये मैंने बेसिक चार्ट बनाया है कि यहाँ पर क्या होता है, देखो ये है फीमेल। ओके, और इसको हम मेल से डिनोट करते हैं, और ये जो है ना उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जितने भी है ये सारे क्या है, एक दूसरे के सिबलिंग्स है, और ये क्या है, उसके चाइल्ड्स है, इन दोनों के। तो जब भी हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री एनालिसिस की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेडिग्री के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर जीन के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, ओके, वो जीन रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें जो चेक करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। ओके, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है कि हम कैसे रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री और नॉन रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री को चेकआउट करें। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने बहुत ही अच्छा एक इजी तरीका निकाला है कि वो क्या करते हैं, एक जीनेटिक मार्कर यूज़ करते हैं। ये जीनेटिक मार्कर जो है ना वो बेसिकली हमारे टारगेट जीन के आसपास होता है। ओके, टारगेट जीन के क्या है, आसपास होता है। तो अगर हमारा टारगेट जीन और जीनेटिक मार्कर ये दोनों जो है ना वो वैसा के वैसे ही जैसे पेरेंट में होते हैं वैसे के वैसे ही, अगर ये और ये, ओके, मान लीजिए ये येलो कलर का है ना, वो क्या है, जीनेटिक मार्कर है, और ये जो ब्लू कलर का है ना वो क्या है, हमारा टारगेट जीन है। ओके, सो अगर ये वैसा का वैसा ही अगर ट्रांसफ़र हो रहा है इनहेरिटेंस के थ्रू डॉटर सेल्स के अंदर, ऐसा का वैसा ही जीनेटिक मार्कर्स एज वेल एज टारगेट जीन ऐसा का वैसा ही ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स दैट यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंकेज हो रहा है। क्या हो रहा है, लिंकेज। ओके, और जहाँ पर इसको बोला जाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये जो पेडिग्री है नॉन रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री है, और अगर ये ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लीजिए कि ये ऐसा हुआ, कुछ इस तरह से हुआ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री है तो कुछ इस तरह का सिनारियो होगा कि जिसमें क्रोमोसोम्स जो है ना, ये मैंने यहाँ पर एक क्रोमोसोम रफली दूरा है, देखो, जिसमें क्या होता है कि ये हमारा मार्कर जीन था और ये हमारा टारगेट जीन था। ओके, यहाँ पर मार्कर जीन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए ये जो था ना टारगेट जीन वो किसी और डॉटर सेल्स में चला गया होगा, और ये जो है ना कुछ अलग ही न्यू कॉपी यहाँ पर मिल रही है टारगेट जीन के ही अलग से। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री। तो इस तरह से हम नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट पेडिग्री का एनालिसिस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीनेटिक मार्कर्स। तो यहाँ पर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से जीनेटिक मार्कर्स लेकर हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। ओके,
अगर आपको डाउट्स है, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं देती हूँ, लेकिन कमेंट पे ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।